गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। तुम लोग मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मोहब्बत करूं। हम और सैयदों के तो वो दादा ही है। अब सुनो, थोड़ा घुमा के लाता हूं बात को मैं अपनी। किसी शख्स को एक गिलास भर के अगर पेशाब दे दिया जाए तो वो पेशाब पिएगा? अरे बोलो ना, सोच रहे हो यार कैसी बात कर रहे हो, पेशाब की बात कौन पिएगा? अब मैं पूछता हूं क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? तो आपकी तरफ से जवाब आएगा इसलिए नहीं पिएंगे, नबी ने मना फरमाया है और ये नापाक है, और मुसलमान नापाक चीज को ना खाता है और ना पीता है। ये नापाक है, नापाक, इसलिए नहीं पिएंगे। बस इतनी बात है ना, निजासत है ना ये अगर एक दरहम से ज्यादा, दरहम वो चांदी का जो सिक्का होता था, रुपया, उससे ज्यादा किसी कपड़े पर पेशाब लग जाए तो वो कपड़ा धुलना जरूरी है, समझे? उसको पाक करना जरूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। नापाक है वो, नापाक, इसलिए हम नहीं पिएंगे। हम अपने मुंह से अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, तो फिर कैसे इस मुंह से हम जो है पेशाब पी लेंगे? अब सुनो, फुक़हा फरमाते हैं और आला हजरत ने भी लिखा फतावा रज़विया में 25वीं जिल्द में, जैसे पेशाब नापाक है ना, ऐसे ही शराब भी नापाक है। पेशाब और शराब दोनों नापाकी में बराबर है। अगर जैसे पेशाब एक दरम से ज्यादा कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक, ऐसे ही शराब भी। इन उलमा से पूछो, गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोलता हूं। पहले मैं मदरसे में रहा हूं, बाद में यहां आया हूं। अगर एक दरम से ज्यादा कपड़ों पे लग जाए शराब तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। तुम नापाकी की वजह से पेशाब नहीं पीते हो, फुक़हा फरमाते हैं और आला हजरत भी लिखते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। तो तू कैसा मुसलमान है? नापाक चीज के बारे में नबी ने मना फरमाया तो सुन ले। अगर तू ईमान वाला है, तू नबी का गुलाम है, सैयदों का चाहने वाला है, तो आज तू ये कह सकता है जब मैं पेशाब नहीं पी सकता, मैं शराब भी नहीं पीऊंगा, मैं मुसलमान हूं जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता हूं, रसूलुल्लाह का नाम लेता हूं, आज के बाद मैं कभी अपने मुंह में शराब आने नहीं दूंगा। कितने लोग शराब पीते, कितने लोग। कुरान पाक की आयत सुनो अब, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। बड़ी तेजी से ये बीमारियां फैल रही। एक जगह हम जा रहे थे तो बारात थी मुसलमानों की, वहां नौजवानों ने क्या करा, रोड पे जब पहुंचे अपनी शर्ट उतारी और ऐसे घुमाए और डीजे पे नाच रहे हैं। नाचते नाचते अपनी बनियान भी उतार ली, नंगे हो गए, पैंट तो पहने थे, नंगे हो गए, लौट रहे हैं और औरतों का हाथ पकड़ के ठुमके मारने लगे। औरतों का हाथ पकड़ के, और औरतें भी इतनी बदतमीज, इतनी मोटी, इतनी बुरी, भैंस मटक रही है, उसे भी शर्म आया, गैरत खत्म। वो भी साड़ी पहने या जो उसका लिबास पहने थी शादी, वो भी हाथ पकड़ के खूब कूद रही है, शर्म आया, गैरत खत्म। अब इधर जाम लगा पड़ा और इतने कूद रहे हैं। मैंने कहा तो मुसलमानों की बात। जब पता चला ना, कसाई बिरादरी की थी, नाम नहीं लूंगा उस जगह, जब पता चला तो उसमें नौजवानों ने शराब पी रखी थी। तौबा तौबा, ये मुसलमान के हालात। शराब में तुम्हें लगा दिया, जुए में आपको लगा दिया, सट्टे में आपको लगा दिया, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में आपको लगा, तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। स्कूल में जाकर के तुम अच्छे नंबर क्यों नहीं लाते?
मदरसे में जाकर के अच्छे काबिल आलिम क्यों नहीं बनते? अच्छा, कुछ मौलाना जो है ना, माफ करना मैं बुराई कैसे से निकल, ये कह देते हैं कि इंग्लिश मत पढ़ाओ, हिंदी मत। उनकी भी सोच अभी छोटी। अगर ऐसा होता तो नबी ने क्यों फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो। उतलुबुल इल्म मिनल मादी ललाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। तो अगर तुम इल्म हासिल करोगे, स्कूल में जाओगे, अच्छी पोजीशन होगी, मार्क्स अच्छे होंगे, नंबर अच्छे होंगे, आला पोजीशन से तुम्हारा ऊपर नाम आएगा। और जब तुम बनोगे तो बच्चा हमारा डॉक्टर होगा, बच्चा हमारा इंजीनियर होगा, बच्चा हमारा कामयाब होगा, बच्चा हमारा हवाई जहाज उड़ाता हुआ होगा, पायलट होगा, बच्चा हमारा कामयाब होगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो शराबे पियोगे, सट्टा खेलोगे, माँ बाप को गालियां दोगे, चोरियां करोगे, तुझे मुझे लूटोगे, डकैतियां करोगे। अगर पढ़ जाओगे तो डॉक्टर हमारा होगा, इंजीनियर हमारा होगा। मगर डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, यहां तक के और कुछ बनाने से पहले, उसे पहले पक्का सच्चा मुसलमान बना लो और नबी का गुलाम। समझ में आ रही बात? हजरत, कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर ये कहूं तो बहुत दूर तक फैलती है मैक पे। अल्लाह का फजल है, बुजुर्गों की दुआएं, सरकार का सदका है। हम लोग जब सफर करते हैं ना तो ट्रेन में और उसमें कार में कम होता, फ्लाइट में ज्यादा होता। लेकिन अभी तक जब फ्लाइट में बैठो तो पहले ऐलान होता कि इसका पायलट ये है, इसका नाम ये है, एयर होस्टेस ये है, इनका नाम ये है। अभी तक बताए देता हूं, कोई ऐसा नहीं निकला है, कोई ऐसा नहीं आया कि किसी मुसलमान का नाम बोला गया। क्यों नहीं गए तुम्हारे बच्चे? क्यों नहीं गए? किसी बच्चे का नाम नहीं आता। एक का नाम आया था जब मैं कश्मीर जा रहा था, शेर मोहम्मद खान। दिल को इतनी खुशी हुई थी। उसके बाद अभी तक नाम नहीं सुना। कैसे पायलट बनोगे? तुम्हें तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने से ही फुर्सत नहीं। छोटा सा हुआ नहीं, बाल ऐसे कटा गया जैसे गधा चढ़ गया। बिल्कुल सही। हाँ, पायलट बनेगा? घुटने पे तेरी पैंट फटी हुई है, 16-17 साल का हुआ, लेके भाग गया। बातें मेरी थोड़ी ओपन हो रही हैं, मगर माफ करना यार। हजरत इतनी बुरी शक्ल बना दिए जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर किसी नाली में से, खिंजीर समझ रहे हो, किसी नाली में से निकल के आता तो उसकी गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े रहते हैं। बाज नौजवान के सर पे ऐसे ही बाल खड़े हुए देखे। क्या बना दिया तुम्हें? शक्ल देखी है अपनी? होश है तुम्हें? क्या बना दिया तुम्हें? जैसे न्यूला बैठा, न्यूला या छपका, यहां से बिल्कुल टकरा, इधर से झबरा। क्या हो गया है? अरे एक नबी का गुलाम जब अजमेर शरीफ आया तो देखा क्या आलम था। गरीब नवाज थे ये, सिद्दीक अकबर से लेके इन तक, यहां तक, हम तक, आप तक। जिसने भी अल्लाह वालों को फॉलो किया, जिसने भी अल्लाह वाले के तरीके को अपनाया, तो वो ऐसा चमका है कि उस जगह को उसने रोशन करके। सुभान अल्लाह। और तुम्हें हजरत 15-15 साल के बच्चे नशा करने लगे, कैप्सूल खा रहे, नशे, इंजेक्शन लगवा रहे, पड़ा है नशे में। एक तरफ माँ को गाली बकरिया, बाप को गाली बकरिया, मोबाइल, हेलो तुमने क्या खाया, क्या पहना, कैसे कपड़े पहने हो? तेरे घर में बहन बेटी नहीं है, मां नहीं है घर में? दूसरे की बहन बेटी की भी इज्जत होती है। और तुमने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिया। 15 साल की बच्ची तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है। रात को 2-2 बजे तक SMS लिख रही है, मोबाइल पे चैटिंग कर रही है। पढ़ना पढ़ाना सब खत्म है, तालीम सब खत्म है, और सब तुम्हें गुंडागर्दी पे लगा दिया, सारी चीजों पे लगा दिया, नशेड़िए बना दिए। पहले की माँ
अपने बच्चों को पहलवान बनाती थी। यही वजह थी, कुश्ती में अगर आता था आगे आता था। यही वजह थी, अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत का मामला आता था तो ये पुराने हीरो थे, हीरो, ये कांधे पे ऐसे कपड़ा डाल के लाठी लेके मैदान में आ जाते थे। अगर गैर मुस्लिम लड़की भी मोहल्ले की है तो इनकी लाठी ये कहती थी, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो ले जाके दिखा, मैदान में आके दिखा। इसलिए इज्जत इज्जत होती है, इज्जत सबकी इज्जत होती है। ये था कल का हीरो। और आज तू शादी में जा रहा तो चचेरी बहन को तकरा, मुमेरी बहन को तकरा, खलेरी बहन को तकरा, फुफेरी बहन को तकरा। अरे लोग तुझ पे हंस रहे हैं, तू मुसलमान था, तुझे क्या बना दिया? जरा होश की कर ले। आज तू खाली नारे लगाता है। अगर तुझे नारे लगाना है तो मैदान में निकल के आ। तू नारे अपनी जबान से नहीं, अगर लगाना है तो अपने कैरेक्टर से लगा, अपने अमाल से लगा, अपने किरदार से लगा। ये नारा लगा, तेरे चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में जाकर के इबादत करे, और जब मामला इस्लाम का आ जाए तेरे हाथ में दीनी झंडा हो, और मैदान में आकर के सीना ठोक के बोल दे, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, मुसलमान में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ करना, मैं भी जज्बात में आ गया।